हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस गिरावट। आज हम करेंगे भी क्लास 10th मैथ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी। पहले हम इस चैप्टर से भी 3 पार्ट कर चुके हैं। 2 पार्ट में हमने किए हैं भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और तीसरे पार्ट में हमने किए भी इस टाइप के क्वेश्चन। ये आज का हमारा है पार्ट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है भी। आज का सवाल नंबर 1 क्या दे रखा है भी, हल कीजिए 1/2x प्लस में 1/3y बराबर 2, 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। इस प्रकार के अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो हम इनको कैसे सोल्व करेंगे भी, क्या करेंगे भी, मान लेंगे भी, माना सबसे पहले हम क्या करेंगे भी, माना 1/x को हम क्या मान लेंगे भी, u। आपकी मर्जी, आप चाहे इसको a मान सकते हो या b भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हैं। हमने क्या मान लिया भी, इसको u मान लिया। और 1/y को हम क्या मान लेंगे भी, v। 1/y को हमने क्या मान लिया भी, v। तो अब देखिए भी, ये दे रखा है भी 1/2 गुणा में x है भी। तो 1/x को हमने क्या माना है अभी, u माना है, और भाग में क्या आ गया हमारा 2 है। तो क्या आएगा अभी u/2 प्लस 1/y को हमने क्या माना है अभी v। इसको भी 1/3 गुणा में y भी, 1/y को हमने क्या माना अभी v। तो क्या आ जाएगा अभी हमारा v भाग में 3 बराबर क्या है अभी 2 है। बराबर क्या है हमारा 2 है। इसको सोल्व करेंगे तो देखेंगे 2 और 3 का हम क्या लेंगे भी, एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक। 2 और 3 का लघुत्तम हमारा कितना आएगा भी 6। कितना आएगा भी 6। अब 6 को हम पहले किससे भाग देंगे भी, 2 से, तो 2 तिया 6, भागफल हमारा कितना है भी 3, और 3 के ऊपर वाले के साथ गुणा करेंगे यानी कि u के साथ। तो क्या आ जाएगा भाई हमारा 3u प्लस है तो भी प्लस। फिर 6 को 3 से भाग देंगे तो कितना है भी भागफल, 3 दूनी 6 यानी कि 2। 2 के ऊपर वाले के साथ गुणा यानी कि v के साथ, 2 की v के साथ गुणा करेंगे तो 2v बराबर क्या है हमारा 2। इसके नीचे हमने क्या लिख लिया भी 1। 2 के नीचे हमने क्या लिख लिया भी 1। अब क्या करें भी, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि आर पार गुणा करेंगे भी। 1 की हम इस पूरे के साथ गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा भी 3u प्लस में 2v बराबर है 6 की 2 के साथ गुणा करेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा भी 12। इसको हम क्या मान लें भी समीकरण 1। इसको हमने क्या मान लिया भी समीकरण 1। इसी प्रकार इसको सोल्व करें भी, देखिए भी 1/3x है भी, यानी कि 1/3 गुणा में x है भी। 1/x की जगह हमने क्या माना है भी u, यानी क्या आ जाएगा हमारा u भाग में 3 प्लस 1/2y है भी, 1/2y यानी कि 1/2 गुणा में y है, यानी कि 1/y को हमने क्या माना है अभी v। तो क्या आ जाएगा अभी हमारा v भाग में 2 बराबर क्या दे रखे अभी 13/6। क्या दे रखे अभी 13/6। इसको सोल्व करेंगे। अब देखें भी 2 और 3 का लघुत्तम हमारा कितना आ जाएगा अभी 6। कितना आ जाएगा अभी 6। 3 को 2 से भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा अभी 2, और 2 की u के साथ गुणा करेंगे हमारा क्या आ जाएगा अभी 2u प्लस 6 को 2 से भाग देंगे तो भागफल 3 आएगा। 3 की v के साथ गुणा करेंगे हमारा क्या आ जाएगा 3v बराबर क्या है हमारा बराबर क्या दे रखा है 13/6। क्या दे रखा है 13/6। अब देखें भी 6 ये विभाग में और ये विभाग में भी बराबर के निशान से जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो 6 से 6 हमारा क्या हो जाएगा अभी कैंसिल। तो क्या बचेगा अभी हमारा 2u प्लस में 3v बराबर है 13। इसको हम क्या मान लेंगे समीकरण 2। इसको हम क्या मान लेंगे समीकरण 2। अब देखें भी
या तो हम u को सेम बना लें या v को सेम करें। तो क्या करेंगे भी समीकरण एक को 2 से गुणा कर दें भी, 1 को 2 से, व समीकरण 2 को किससे गुणा करेंगे भी, 3 है तो 3 से गुणा करने पर देखिए भी गुणा करें तो क्या आएगा भी, समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 तिया 6u, 2 तिया कितना आ जाएगा भी ये 6u प्लस 2 दूनी 4v बराबर है 12 दूनी कितना आ जाएगी 24। इसको हम क्या मान लेंगे भी समीकरण 3, इसको क्या मान लेंगे समीकरण 3। और समीकरण 2 को हम किससे गुणा करेंगे भी 3 से, तो 3 दूनी 6u प्लस 3 तिया 9v बराबर है 13 तिया कितना आ जाएगा भी 39। इसको हम क्या मान लेंगे भी समीकरण 4, क्या मान लेंगे भी समीकरण 4। अब क्या करेंगे भी, ये था भी 3 से गुणा किया था तो 3 दूनी कितना आ जाएगा भी 6, क्योंकि समीकरण 2 को हमने 3 से गुणा करी तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और 13 तिये 39, क्या आ जाएगी 13 तिये 39। अब क्या करेंगे भी समीकरण 4 को 3 में से घटाने पर क्या करेंगे, 4 को हम 3 में से क्या कर देंगे भी घटा देंगे भी। देखेंगे क्या है हमारा 6u प्लस में 4v बराबर कितना अभी हमारा 24, और क्या दे रखे अभी 6u प्लस में 9v बराबर है 39। क्या करना अभी हमने घटाएंगे बीच में से, माइनस ये प्लस का तो माइनस, ये भी प्लस का तो माइनस, ये भी प्लस का तो माइनस हो जाएगा। ये 6u प्लस का और ये 6u माइनस का, तो ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएंगे भी कैंसिल। 9v में से 4v घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा भी 5v, किसका भी माइनस का, क्योंकि माइनस का क्या भी बड़ा है बराबर 39 में से 24 घटाएंगे भी, 9 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा भी 5, और 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगी 1, किसका बटा भी माइनस का, तो निशान हमारा क्या आ जाएगा माइनस का, और माइनस से माइनस हमारा क्या आ जाएगी कैंसिल, यानी क्या आ जाएगा v बराबर क्या आ जाएगी 15 भाग में 5v, गुणा में था तो किस में आ जाएगी भाग में, 5 दिया कितना आ जाएगी 15, तो v बराबर हमारा कितना आया अभी 3, v का मान क्या है अभी हमारा 3। अब v का मान क्या करेंगे, या तो हम समीकरण 1 में रख लें या 2 में रख लें भी, तो हम समीकरण क्या करेंगे अभी v का मान समीकरण 1 में रखने पर, v का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा अभी देखिए भी समीकरण 1 ये है भी, तो क्या आ जाएगा 3u प्लस में 2 गुणा में v का मान हमारा कितना है अभी 3 बराबर कितना है अभी हमारा 12 है। देखिए भी 3u प्लस में 2 तिया 6 बराबर कितना आ जाएगा अभी 12, तो 3u बराबर है 12 माइनस का 6 भी, ये प्लस का तो इधर आके माइनस का हो जाएगा अभी, तो 3u बराबर है 12 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा अभी 6, तो u बराबर क्या आ गया 6 भाग में 3 और 3 दूनी 6, यानी कि u बराबर क्या है अभी 2, u का मान भी आ गया अभी हमारे पास कितना है अभी 2, और v का भी मान हमारे पास कितना है अभी 3। अब क्या करेंगे भी देखें, अब देखिए भी u का भी मान आ गया और v का भी मान आ गया हमारे पास, तो क्या करेंगे भी हम 1/x किसके बराबर है भी u के बराबर है, यानी कि 1/x बराबर है u का मान हमारा कितना है अभी 2, रख देंगे भी 2, और इसके नीचे हम क्या लिख लें भी 1 लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भी। अब क्या करेंगे भी आर पार गुणा करेंगे, x की 2 के साथ गुणा करेंगे तो 2x बराबर है 1 की 1 के साथ गुणा की तो 1, तो
x बराबर क्या आ जाएगा भी 1/2, क्योंकि ये गुणा में था तो बराबर के निशान से आया तो किस में आ जाएगा भी भाग में। x का मान आ गया। इसी प्रकार 1/y बराबर है v है भी, और v का मान हमारे पास कितना आया अभी 3, और इसके नीचे हमने क्या लिख दिया भी 1। आर पार गुणा करेंगे भी 3 की y के साथ गुणा करेंगे तो 3y बराबर है 1 की 1 के साथ गुणा किए तो 1, तो y बराबर क्या आ जाएगी 1/3। हमारे पास क्या हुआ अभी x का भी मान आ गया और y का भी मान आ गया। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में तो क्या करेंगे भी सिंपल है भी, क्या करेंगे 1/x को u मान लेंगे और 1/y को हम क्या मान लेंगे भी v। मानने के बाद वो क्या होगा भी u और v में हमारे दो समीकरण बनेंगे, और दो समीकरण में क्या करेंगे भी हम या तो हम u को सेम बना लें या v को सेम बना लेंगे। हमने u को सेम बनाया भी, फिर क्या किया भी समीकरण 4 को 3 में से हमने क्या घटा दिया तो वहां से किसका मान आया भी हमारे पास v का मान, और v का मान हमने क्या किया अभी समीकरण 1 में रख दिया, वहां से किसका मान आया भी u का, किसका मान आया भी u का। फिर हमारे पास हमने ये जो मान आया था भी 1/x किसके बराबर है भी u के बराबर, u का मान रख दिया, वहां से किसका मान आया भी हमारा x का मान। इसी प्रकार 1/y बराबर किसके बराबर भी v के बराबर है, v का मान हमारे पास देना है तो रख दिया, तो वहां से किसका मान आया भी y का मान। ये था भी आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखें भी सवाल नंबर 2, क्या दे रखे है भी सवाल नंबर 2। हल कीजिए 5/x - y प्लस 1/y - 2 बराबर 2 है, और 6/x - 1 माइनस का 3/x - 2 बराबर है 1। तो सबसे पहले देखें भी इस प्रकार के अगर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है भी ये x - 1 है नीचे, तो हम क्या मान लेंगे भी माना 1/x - 1, इसको हम क्या मान लेंगे भी u, क्या मान लेंगे भी u। और इसी प्रकार 1/y - 2 को हम क्या मान लेंगे भी v, क्या मान लेंगे v। अब देखें भी इस समीकरण से देखें भी क्या दे रखे 5/x - 1, ये ऐसे भी 5 गुणा में 1/x - 1, और 1/x - 1 की जगह में क्या माना भी u, तो यहाँ से क्या आ जाएगी हमारा 5u, क्या आ जाएगी 5u, प्लस है तो भी प्लस। इसी प्रकार 1 गुणा में क्या है भी 1/y - 2, क्योंकि 1 की 1 के साथ गुणा करेंगे तो 1 ही आता भी, और 1/y - 2 की जगह में क्या माने अभी v, क्या मानेंगे भी v, क्या माना है भी v। तो क्या आ जाएगा भी हमारा v आ जाएगा, ये बराबर है 2, बराबर क्या आ जाएगा भी 2। इसको हमने क्या मान लिया भी समीकरण 1, क्या मान लिया भी समीकरण 1। इसी प्रकार भी ये दे रखे भी 6 गुणा में 1/x - 1, और 1/x - 1 की जगह में क्या माना है भी u माना है, क्या माना है भी हमने u। तो क्या आ जाएगा हमारा 6u, क्या आ जाएगी 6u, माइनस माइनस तो माइनस अभी, और ये क्या भी 3 गुणा में 1/y - 2 है भी, ये y - 2 है भी, y - 2, तो 1/y - 2 की जगह में क्या मानेंगे भी v है, तो क्या आ जाएगा भी हमारा 3v बराबर है 1v। इसको हम क्या मान लेंगे समीकरण 2, क्या मान लेंगे समीकरण 2। अब क्या करेंगे भी v और v को हम क्या बना लेंगे सेम बना लेंगे, क्या कर लेंगे भी सेम बनाएंगे। इसके 2-3 तरीके भी, या तो हम यहाँ से v का मान निकाल लें और v का मान समीकरण 2 में रख देंगे, वहां से किसका मान आ जाएगा भी u का, या दोनों को हम सेम बना लें। हम आसान हमारा तरीका है भी, अगर जब तक बोला नहीं जाए तो हम क्या करेंगे भी यही तरीका अपनाएंगे। तो क्या देखें भी समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो क्या आएगा भी देखिए भी 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15u, प्लस में 3 की v के साथ गुणा करेंगे 3v, और 2 तिया 6, ये हो गया भी हमारा समीकरण 3, क्या होगा भी समीकरण 3। अब क्या करेंगे समीकरण
2 व 3 को जोड़ने पर समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर देखिए भी जोड़े 6u माइनस का 3v बराबर क्या है 1 और ये क्या है 15u प्लस में 3v बराबर है 6 बराबर क्या है 6। 2 और 3 को हमने क्या करना है अभी अब जोड़ना है। जोड़ेंगे अब ये 3v माइनस का है और ये क्या है प्लस का है, दोनों सेम है भी तो कैंसिल हो जाएंगे। अब देखें भी 15 और 6 कितना हो जाएगा 21u बराबर है 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। u बराबर क्या आ जाएगा 7 भाग में 21 क्या आ जाएगा 7 भाग में 21, 7 एकम 7 7 या 21 तो u बराबर क्या है 1/3। u का मान हमारा क्या है 1/3। u का मान हमारा क्या है 1/3। अब क्या करेंगे भी u का मान समीकरण 1 में रखने पर u का मान समीकरण 1 में रखने पर रखे भी u का मान समीकरण 1 में तो क्या हो जाएगा कि 2 में रखने भी u का मान समीकरण 2 में रखने पर इसमें रखने में आसानी रहेगी तो 15 गुणा में u का मान हमारा कितना है 1/3 प्लस में क्या है हमारा 3v बराबर क्या दे रखे अभी 6 बराबर क्या दे रखे अभी 6 और 3 पंजे क्या हो जाएगी 15 यानी कि कितना आ जाएगी 5 प्लस में 3v बराबर है 6 और 3v बराबर है 6 माइनस का क्या आ जाएगा 5 क्योंकि ये प्लस का तो इधर आके माइनस का हो जाएगा तो 3v बराबर क्या आ जाएगी 1 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा v बराबर क्या आएगा 1 भाग में 3। v का मान हमारा क्या है 1/3। अब देखें भी हमने माना है क्या माना था भी देखें भी 1/x - 1 यानी कि 1/x - 1 किसके बराबर है भी u के बराबर और u का मान हमारा कितना है अभी 1/3 क्या आया भी 1/3। अब क्या करेंगे भी r बार गुणा करेंगे भी x - 1 की 1 के साथ गुणा करेंगे तो सेम आ जाएगा भी x - 1 बराबर है 1 की 3 के साथ गुणा की तो हमारा क्या है भी 3। अब देखिए भी x बराबर है 3 ये माइनस का तो इधर आके भी इसका हो जाएगा भी प्लस का तो x बराबर क्या है भी 3 और 1 कितना आ जाएगा भी 4। x का मान हमारा क्या है भी 4। x का मान हमारा क्या है अभी 4। उसके बाद देखें भी 1 यानी कि 1/y - 2 बराबर है किसके बराबर है v के बराबर और v का मान हमारा क्या है भी 1/3 है क्या है भी 1/3। v का मान भी हमारा क्या है भी 1/3 और u का मान भी हमारा क्या है भी 1/3। तो देखिए भी r पार गुणा करेंगे भी y - 2 की 1 के साथ गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा y - 2 बराबर है 3 की 1 के साथ गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा भी 3 तो y बराबर क्या आ जाएगा 3 ये माइनस का तो इधर आके किसका हो जाएगा भी प्लस का यानी कि 2 y बराबर क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 यानी कि 5। y का मान हमारा क्या है भी 5 आ जाएगा y का मान हमारा क्या है भी 5 और x का मान क्या है भी हमारा 4। सिंपल क्वेश्चन था अभी सबसे पहले हमने किया अभी 1/x - 1 को हमने क्या माना भी u और 1/y - 2 को हमने क्या माना भी v वो किस में आ गई भी दो समीकरण u और v में। अब देखें भी या तो हम v को सेम बना ले या u को। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया भी v को सेम बनाया और क्या किया अभी समीकरण 1 को हमने किससे गुणा कर दिया भी 3 से तो समीकरण ये हमारा क्या है 15u प्लस में 3v बराबर 6 ये समीकरण मान लिया हमने 3। तो क्या करें समीकरण 2 व 3 को हमने जोड़ दिया वहां से किसका मान आया अभी u का और u का मान हमने क्या किया अभी समीकरण 3 में रख दिया तो वहां से किसका मान आया अभी v का और v u और v का मान आ गया तो हमने क्या किया भी 1/x - y इसके बराबर होता है u और ये हमने रख दिया तो वहां से किसका मान आया अभी
x का। इसी प्रकार 1/y माइनस 2 किसके बराबर v है, और v का मान है हमारे पास 1/3। हमने आर पार गुणा की तो वहां से किसका मान है अभी y का मान है, किसका मान है अभी y का। अब देखिए भी सवाल नंबर 3 क्या दे रखा है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में परिवर्तित करके हल कीजिए भी, यानी कि x और y में परिवर्तित करके इनको हल करना भी रैखिक समीकरण के युग्म को। अगर ऐसा सवाल है भी, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है भी, 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जा सकता है। देखिए भी इस सवाल को हम कैसे करेंगे भी, देखिए भी सबसे पहले क्या है 10/x प्लस वाई प्लस में 2/x माइनस वाई बराबर 4 है, 15/x प्लस वाई माइनस का 5/x माइनस वाई बराबर है माइनस का 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भी, मान लेंगे भी 1/x प्लस वाई को हम क्या मान लेंगे भी u, क्या मान लेंगे भी u, और 1/x माइनस वाई को हम क्या मान लेंगे भी v, क्या मान लेंगे भी v। देखें भी तो क्या हो जाएगा भी हमारा 10 गुना में 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई को हमने क्या माना है अभी u माना है, तो हमारा क्या आ जाएगी 10 की हम u के साथ गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगी 10u प्लस। अब देखें भी 2 गुना में 1/x माइनस वाई है भी, और 1/x माइनस वाई को हमने क्या माना है अभी v माना है, तो 2 की v के साथ गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2v बराबर कितना आ जाएगा भी 4। इसको हम क्या मान लेंगे समीकरण 1, क्या मान लेंगे समीकरण 1। इसी प्रकार ये भी, ये क्या दे रखे 15 गुना में 1/x प्लस वाई, और 1/x प्लस वाई को हमने क्या माना है u माना है, तो क्या आ जाएगी 15 की u के साथ हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारा 15u, माइनस है तो भी माइनस, और क्या दे रखे भी 5 गुना में 1/x माइनस वाई, और 1/x माइनस वाई हमारा क्या मान है v माना है, 5 की v के साथ गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5v बराबर है कितना है भी माइनस का 2। इसको हम क्या मान लेंगे समीकरण 2, क्या मान लेंगे समीकरण 2। अब क्या करें भी, या तो हम u को सेम बना ले या v को, हम v को सेम बनाएंगे भी, तो क्या करेंगे भी समीकरण 1 को 5 से व 2 को 2 से गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो देखें भी 1 को हम किससे गुणा करेंगे भी 5 से, तो कितना आ जाएगा 10 पंजे 50u प्लस 5 दूनी 10v बराबर है 5 चौका 20। इसको हम क्या मान लेंगे समीकरण 3 मान लेंगे, और समीकरण 2 को हम किससे गुणा करेंगे भी 2 से, तो 15 दूनी 30u माइनस 5 दूनी 10v बराबर है 2 दूनी 4 यानी कि माइनस का। इसको हम क्या मान लेंगे समीकरण 4, क्या मान लेंगे समीकरण 4। अब क्या करेंगे भी हम समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, क्या करेंगे समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे समीकरण 3 व 4 को, तो देखें भी 50u प्लस का 10v बराबर है 20, और 30u माइनस का 10v बराबर है माइनस का 4, जोड़ेंगे। अब देखें भी 50u प्लस में 30u तो कितना हो जाएगा भी 80u। अब देखें भी 10v प्लस का ये माइनस का है, दोनों सेम है भी, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल बराबर। अब 20 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा भी हमारा 16, क्या बचेगा भी 16, तो u बराबर हमारा क्या आ जाएगी 16 भाग में 80, 16 एकम 16, 16 पंजे 80, यानी कि u का मान हमारा क्या है अभी
u बराबर क्या है अभी 1/5। u का मान क्या है हमारा 1/5। अब क्या करेंगे अभी u का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या करेंगे अभी u का मान समीकरण 3 में रखने पर u का मान समीकरण 3 में रखने पर रखे भी क्या दे रखे भी 50u 50 गुना में u का मान है भी 1/5 प्लस v हमारा कितना भी 10v प्लस में 10v बराबर कितना भी 20 और 5 दाई कितना होता है 50 यानी कि 10 प्लस में 10v बराबर है 20 10v बराबर है 20 ये प्लस का तो इधर आगे माइनस का हो जाएगा भी 10v बराबर है 20 माइनस 10 तो क्या है भी 10v 20 में से 10 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा तो v बराबर क्या है कि 10 भाग में 10 यानी कि 10 एकम 10 यानी कि v बराबर क्या है हमारा 1 v का मान हमारा क्या आएगा भी 1। अब देखें भी सवाल 1/1 यानी कि 1/x प्लस वाई बराबर है u माना था भी और u का मान हमारा क्या भी 1/5 रख देंगे आर पार गुणा करेंगे तो x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा भी 5 और इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 5 समीकरण 5 मान लेंगे भी इसकी 1 के साथ गुणा करिए और 5 की इसके साथ और क्या है भी 1/x माइनस वाई बराबर है किसके भी v और v का मान हमारा क्या है भी 1 और इसके नीचे हम क्या लिख लेंगे भी 1 आर पार गुणा करेंगे भी x माइनस वाई बराबर है क्या आ जाएगा भी 1 यानी कि इसकी इसके साथ गुणा की तो ये आ गया भी और 1 की 1 के साथ गुणा की तो ये आ गया ये आ गया भी हमारा समीकरण नंबर 6। अब क्या करेंगे भी दोनों y दोनों सेम है भी और एक प्लस का और एक माइनस का तो क्या करेंगे भी समीकरण 5 व 6 को जोड़ने पर जोड़ेंगे भी देखें भी x प्लस वाई बराबर क्या है भी 5 और x माइनस वाई बराबर क्या है भी कितना है भी 1 जोड़े भी ये प्लस का और ये माइनस का दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे x और x क्या आ जाएगा भी 2x बराबर है 5 और 1 कितना हो जाएगा भी 6 x बराबर क्या आएगा 6 भाग में 2 और 2 दिया 6 यानी x बराबर क्या है भी 3 x बराबर क्या है भी 3 x का मान हमारा क्या है भी 3। अब क्या करेंगे भी x का मान समीकरण 5 में रखने पर क्या करेंगे भी x का मान समीकरण 5 में रखने पर रखें भी x का मान क्या हो जाएगी 3 प्लस y बराबर क्या आ जाएगी 5 तो y बराबर क्या आएगी 5 माइनस का 3 तो y बराबर क्या आएगी 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2 y का मान हमारा क्या है भी 2 x का मान हमारा क्या है भी 3। ये था भी हमारा क्वेश्चन यानी कि सवाल नंबर 3 था भी आज का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये 5 नंबर में पूछा जा सकता है। सबसे पहले करेंगे भी 1/x प्लस वाई को हम u मान लेंगे और 1/x माइनस वाई को हम क्या मान लेंगे v मान लेंगे भी यहाँ से दो समीकरण बनेंगे वहां से हम इन दोनों को सोल्व करेंगे u और v का मान आएगा और फिर हम यहाँ ये बनेंगे भी x और y में बनेंगे भी और x और y को हम क्या कर लेंगे भी सोल्व कर लेंगे वहां से किसका इन दोनों समीकरणों को हम क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे तो वहां से किसका मान आ जाएगा x और y का यानी कि रेखिक समीकरण के योग में परिवर्तित करके हमने इनको क्या कर लिया भी हल कर लिया।